आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कहा गया पुली शोन इन फिगर हैज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट its axis and radius r. Find the magnitude of the acceleration of the two blocks. Assume that the string is light and does not slip on the pulley. तो देखिए हमारे पास इसमें दो ब्लॉक दिए गए हैं और हमें इनका एक्सेलरेशन पता करना है और इस पुली का इनर्शिया दे रखा है। सब कुछ यहाँ पर सामान्य बातें लिखी हुई हैं। अब देखिए ये अगर वेट नीचे की तरफ जा रहा है, हमें एज्यूम कर लेते हैं ये भारी है, नीचे की तरफ जा रहा है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन जाएगा तो ये ऊपर ए एक्सेलरेशन जाएगा। अब इसमें टेंशन, अब इसका वेट नीचे काम करेगा mg, टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा T1, इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा mg और टेंशन ऊपर की तरफ काम करेगा T2। ठीक है, अब ये नीचे आ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन mg माइनस T1 इज इक्वल टू m इंटू ए। ये पहली इक्वेशन आ गई। इस तरह इसमें T2 ऊपर जाएगा टेंशन फोर्स से और वेट चूँकि हल्का है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं m इंटू ए। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अच्छा अब दूसरा इक्वेशन देखो, इस पुली पर दो फोर्स काम कर रहे हैं इमीडिएट, T1 और T2। ठीक है, T1 और T2, तो T1 और T2 का एक्चुअल कितना इस पर काम कर रहा है फोर्स इस पुली पर, यानी कि इस पुली को अगर हम ये देखें कि इस पुली पर दो फोर्स काम कर रहे हैं T1 और T2। अब दोनों का नेट फोर्स ही इसको इनर्शिया देगा। जो इनर्शिया इसको मिल रहा है, जो टॉर्क मिल रहा है, भाई टॉर्क क्या होता है I इंटू अल्फा। तो टॉर्क कौन दे रहा है? ये दोनों फोर्स T1 और T2। तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड हम निकाल लें। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, टॉर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये T1 फोर्स हो गया एक प्रकार का और डिस्प्ले मतलब रेडियस हो गई r, माइनस अगर ये बड़ा है फोर्स, चूँकि हम इसको बड़ा माने हैं, भाई वेट इसका ज़्यादा है तो यहाँ खिंचाव ज़्यादा होगा, टेंशन फोर्स इसमें ज़्यादा होगा, तो ये हो जाएगा T2 और r। ये फार्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर, ये आपने पढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर, उसी से हमने लगा दिया। एफ मतलब वही टेंशन फोर्स। तो ये नेट हमको जो मैग्नीट्यूड आएगा फोर्स का वो टॉर्क मिलेगा इसको, और आई अल्फ़ा यहाँ से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से A इज इक्वल टू आर अल्फ़ा होता है, ये हमें पता है, तो अल्फ़ा की जगह हम क्या लिख लें, आई ए बाई आर। आर रेडियस है, यहाँ से आर कॉमन आ जाएगा तो T1 माइनस T2 और यहाँ पर T1 माइनस T2 और आई ए बाई आर स्क्वायर। ये पॉइंट हमारा यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी। अब T1 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें, जो T1 ऊपर से निकाला था तो ये आ जाएगा mg माइनस ma। ये T1 की वैल्यू हो जाएगी, माइनस T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी स्मॉल ma प्लस mg। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अब चूँकि हमें एक्सेलरेशन पता करना है तो देखो यहाँ से अगर हम कुछ वैल्यू को लिखते हैं mg माइनस ma माइनस ma और माइनस mg इज इक्वल टू आई ए बाई, चूँकि a निकालना है तो a दोनों तरफ है, तो देखो a यहाँ कॉमन कर लेते हैं, माइनस a कॉमन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा m प्लस m, और यहाँ से हम g कॉमन कर लें तो क्या आ जाएगा m माइनस m। ठीक है, आई ए बाई आर स्क्वायर। अब चूँकि a हमें पता करना है तो ये उधर ले जाइए तो a कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास m प्लस m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा m माइनस m। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आर स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लिए आर स्क्वायर, तो क्या बचेगा अंदर m प्लस m आर स्क्वायर और प्लस आई। ठीक है, ओके, जी एम माइनस एम। अब हमको a निकालना है तो आर स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो a इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी आर स्क्वायर जी एम माइनस एम, सारा सब कुछ नीचे आ जाएगा, ये वाला आई प्लस m आर स्क्वायर। ये हमारा जो है एक्सीलरेशन आ जाएगा जो हमारे ब्लॉक दिए गए हैं उनका। तो इस तरह से इस आंसर को हम कर सकते हैं।